जेई मेंस 2023 के पेपर का ये सबसे ज्यादा इजी एंड टफेस्ट क्वेश्चन है। अब बहुत सारे लोग ये सुन के बोलेंगे भाई इजी और टफ एक साथ कैसे हो सकता है। तो ये इजी है इन टर्म्स ऑफ लॉजिक जो इसको सॉल्व करने में लगना है, और टफ है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज जो यहाँ पर यूज कर रखी है। जब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे तो वील रियलाइज कि 6th और 7th क्लास का लॉजिक इस सवाल को सॉल्व करने में लगेगा, बट पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि भाई क्या ही हो जाएगा। जस्ट टू गेट अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ जो बात मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को एक बार 10-2 मिनट के लिए ट्राई करना। 2 मिनट से ज्यादा ट्राई मत करना, बिकॉज मुझे तुम्हें बस वो फीलिंग दिखानी है जो तुम्हें 2 मिनट में आने वाली है। ऑल राइट, अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ शुरुआत करने वाला हूँ। आई होप सभी बच्चों ने इसको एक फेयर ट्राई जरूर दिया होगा, बिकॉज जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे वो अच्छे से तुम्हारी मेमोरी में एम्बेड नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगा। एंड देर आर सम स्टूडेंट्स ऑन आवर चैनल जो कि रेगुलरली हर क्वेश्चन की वीडियो तमीज से देखते हैं और एक डिस्क्रिप्टिव कमेंट भी करते हैं अपने रिस्पॉन्स का। एंड आईड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू देम। सो या, गुड वर्क गाइस, कीप अप विद द डिसिप्लिन। अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हारा ट्रायल का एक्सपीरियंस क्या था, क्या तुम्हारा आंसर आया और क्या एक्चुअली में एक्सपीरियंस था वो तुम्हें कमेंट्स में बताना है। अब मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। एंड सॉल्यूशन देख के तुम बोलोगे यार ये तो बहुत ही ऑब्वियस लॉजिक था, ये तो मैं कर ही लेता, बट पेपर के टाइम पे इस लैंग्वेज को जल्दी से अडेप्ट करके करना कैन बी अ बिट टीडियस टास्क। हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ए और जेड, तो लैंग्वेज को समझाते हुए जाऊंगा। ए बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारा स्मॉल ए की बात हो रही है। एक हमारा कैपिटल ए है जो कि एक सेट है, और उस सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जेड की अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज हैं, और z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट z पर ये कंडीशन है कि भाई z ये बात फॉलो करता है कि रियल पार्ट ऑफ a प्लस जेड बार ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार प्लस जेड है। तो यहाँ पर a को एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा x1 प्लस आई वाई। सिमिलरली यहाँ पर हमारा ए बार जो है वो x1 माइनस आई वाई हो जाएगा, और z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेते हैं x प्लस आई वाई, और यहाँ पर y1 कर देते हैं। ठीक है, ए हमने x1 प्लस आई वाई वन किया है और z हमारा x प्लस आई वाई है, और z बार की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली x माइनस आई वाई हो जाएगी। अब यहाँ पर जो इनइक्वालिटी दे रखी है इसको एक बार सेटिस्फाई करते हैं सेट बी के लिए, जांच पड़ताल जब हम कर रहे हैं, देन यू विल रियलाइज कि रियल पार्ट ऑफ a प्लस जेड बार, तो ये नंबर प्लस जेड बार, इसका जब तुम रियल पार्ट चेक करोगे तो वो तुम्हारा बनेगा x प्लस एक्स वन इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए बार प्लस जेड। तो ये आपका ए बार है और ये आपका जेड है, इसका इमेजिनरी पार्ट अगर हम ऐड कर देंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी y माइनस का y1। तो अगर ये बात है, इफ दिस इज ट्रू, तो हमारी पहली स्टेटमेंट कहती है देन सेट ए कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स। ध्यान रखना, उसने ये नहीं बोला है कि सेट ए जो है वो सारे रियल नंबर्स के बराबर है, बट कंटेन करता है। बेसिकली सेट ए जो भी तुम्हारे एलिमेंट्स आने वाले हैं सेट ए में, मतलब जेड की अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज आएंगी तुम्हारी बेस्ड ऑन द कंडीशन जो हमको दे रखी है, उन सारी पॉसिबल वैल्यू में सारे के सारे रियल नंबर्स कवर हो जाते हैं, और भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो बेसिकली हमें इसे गलत प्रूफ करने की कोशिश करनी होगी थोड़ी सी, कि हम कोई ऐसा केस ले लेंगे जिसमें एक ऐसा रियल नंबर जेड भाई साहब अटेन कर रहे होंगे जिसके लिए ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। पहले मैं करके बताता हूँ, फिर इसका लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मेरा जेड है, तो मैं कुछ केसेस यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा y जो है वो 0 हो गया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इनइक्वालिटी को डिस्प्रूव करना है कि एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि इस सेट में नहीं आएगा। तो जैसे ही मैंने y को 0 लिया तो मेरे पास आ गया x प्लस एक्स वन ग्रेटर देन माइनस का y। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए x1 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5, तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस फाइव ग्रेटर देन माइनस का y1। और ध्यान रखना यहाँ पर a पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं डाला है, तो a कोई भी रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूँ। अब मैं x1 की एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ 6 ग्रेटर देन माइनस का y1। अब मैं y1 की जो वैल्यू है वो -8 ले लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 8, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि बात गलत है। अब ध्यान से देखो, a जो है यहाँ पर मैंने कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर माना 5 माइनस 8 आई, और z मैंने क्या कॉम्प्लेक्स नंबर माना 6, सिर्फ 6 प्लस 0 आई। ठीक है, जो कि 6 ही हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि एक ऐसा रियल नंबर दुनिया में एग्जिस्ट करता था जो कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, बट सवाल में हमसे क्या बोला है कि ऐसे z जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे वो दुनिया के सारे रियल नंबर्स होंगे। समझ रहे हो? इन लेमन टर्म्स या फिर ऑपोजिट वे में इसको बोला जाए तो दुनिया के सारे रियल नंबर्स इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, और वो रियल नंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे हमारे z भाई से। आई नो लैंग्वेज थोड़ी अजीब लग रही है, बट लाइक तुम सोच रहे हो ना क्या फील हो रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है भाई, एकदम से इतनी ऑब्वियस बात अजीब तरह से क्यों कर रहा है भाई, घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है सीधे। भाई ऐसा ही है, अजीब सा ही है, इतना ही ऑब्वियस है जैसा तुम सोच रहे हो ना। मतलब मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकता था, मैं इसकी जगह 6 की जगह 10 ले लेता, कुछ भी ले लेता, 50 ले लेता, y1 की रैंडम वैल्यू ले लेता। बट मैं ये तो मैं लॉजिकली प्रूव करके बता रहा हूँ। बेसिकली कोई बंदा यहीं से समझ जाएगा कि भाई कहना क्या चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा तो होगा ही। मतलब सारे रियल नंबर्स नहीं ले सकता वो, कुछ रियल नंबर्स होंगे जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अब मेरी वीडियो को लेकर देखकर तुमने हो सकता है कन्फ्यूजन थोड़ा पैदा हुआ। आई थिंक मैं इसको और बेटर तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर मुझे थोड़ा और टाइम दिया जाए।
वीडियो बनाने के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आई वुड रिकमेंड कि जो इसका दूसरी वाली स्टेटमेंट है वो तुम खुद से ट्राई करो। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, मेरी पुरानी वाली वीडियो पे जाके सेम लॉजिक्स बैठाने की कोशिश करो, कोई भी रैंडम वैल्यू लो, डिस्प्रूव करने की स्टेटमेंट को कोशिश करो और बताओ कि स्टेटमेंट 2 सही है या नहीं। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी गलत हो गई प्रूफ भाई, तो यहाँ से या तो हमारा सी आंसर होगा, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, या फिर हमारी दोनों स्टेटमेंट गलत होने वाली है, स्टेटमेंट या फिर हमारा बी आंसर हो सकता है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर तुम मुझे बताओ। एंड ऑलवेज बी अवेयर, जे एडवांस से पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना सेट लैंग्वेज की। और अगर जेई मेंस के पेपर में तुम्हारे 260 270 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो इस तरह के एक्सक्लूसिव सवालों की तुम अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज इट इज एन एज केस। मोर ओवर, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर करना चाहते हो विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो यू कैन चेक आउट आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम, दैट इज सेट ऑफ 60। इन केस अगर तुम्हारी एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ढंग से बिल्ड नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो, तुम 10 दिन 25 मिनट के लिए सेट ऑफ 60 को फॉलो कर लो, यू विल एंड अप रियलाइजिंग कि तुम्हारी डेप्थ किस लेवल पर स्केल कर चुकी है। सो अब दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि थोड़ा सा अजीब था, थोड़ा सा वियर्ड था, बट ऑब्वियस भी था एट द सेम टाइम। आई होप मजा आया। मिलते हैं अगली वीडियो में।